नमस्कार दोस्तों। आई होप कि मकर संक्रांति का त्योहार आप सब लोगों का बहुत ही बेहतरीन और सुखदायी रहा होगा। जो पतंग नहीं उड़ाते हैं उन्होंने भी पतंगों का मज़ा तो लिया ही होगा। जयपुर में जो रह रहे हैं इस समय, वैसे पूरे राजस्थान में पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन हाँ हर जगह अलग अलग, जैसे राखी पे है, फिर 15 अगस्त पे, कई अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे उड़ाई जाती है। तो अपने हाथों को और अपनी नाक और जो फेफड़े उनको कोविड से बचा लिया होगा, हाथों को मंजे से तो बचाया ही होगा, आई होप। खैर, तो शुभकामनाएं दे दी मैंने आपको, एक दिन लेट दी हैं, लेकिन मैं ये मानूंगा कि मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा रही थी। अब आते हैं बिंदु पे। कितने दिन बचे हैं साहब? 40 दिन, एग्जैक्टली 40 दिन बचे हैं। ये सलाह मेरी अब सब लोगों को ये है कि नोट्स बनाना, प्लीज नोट्स बनाओ, क्योंकि आप विश्वास मानो, नोट्स बनाने का मेरा मतलब ये है कि ये नहीं नोट्स बनाने पे ही उतर जाओ। नोट्स बनाने का यहाँ मतलब है एक थेरेपी, एक टर्म या जो भी आप कह सकते हो, उसे कहते हैं की वर्ड से लेके की वर्ड, की फ्रेज और की सेंटेंस। हर टॉपिक की 3 कैटेगरीज होती हैं। हर टॉपिक में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हर टॉपिक में कुछ की फ्रेजेस होते हैं, और हर टॉपिक में कुछ की स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, आप जब भी किसी टॉपिक को आप पढ़ें, वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो एथिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो पबेट से, पॉलिटी से, सोशोलॉजी से, इवन सोशोलॉजी से, अकाउंटेंसी से, किसी भी सब्जेक्ट को, योगा से, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो उसमें हर सब्जेक्ट की स्पिरिट जो होती है, उसके कीवर्ड, उस स्पिरिट को ही मैं समझाना चाहता हूँ। वो स्पिरिट ही है ये कीवर्ड, की फ्रेज, ठीक है, और की सेंटेंस। देखो, योग है कर्मशु कौशलम, योग है कर्मसु कौशलम, ठीक है। तो ये एक की फ्रेज है योग का। योगश्चित्तवृत्ति निरोध है, यह योग का की फ्रेज है, ठीक है। लेकिन चित्तवृत्ति जो अपने आप में शब्द है, वो क्या है? इसका की वर्ड है, ठीक है। जैसे हम डायरेक्टिव वर्ड्स जो होते हैं ना, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, डिस्कस, ये कहलाते हैं की वर्ड, ठीक है। तो जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो कि आप पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपन ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, तो अपन ने लिख लिया। अब इसका एक कुछ की फ्रेज है, जैसे केशवानंद भारतीवाद, ये इसका की फ्रेज है, लेकिन की स्टेटमेंट क्या होगा कि केशवानंद भारतीवाद में, यानी केशवानंद भारती केस में, यद्यपि संसद की सर्वोच्चता को तो सीमित किया गया, तथापि एक रूप में न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्थापित भी किया गया। अब जिसने केशवानंद भारती केस को डिटेल में पढ़ा है वो तो ये समझ गया होगा, अब नहीं पढ़ा है तो परेशान मत हो, पढ़ लेना। अब यहां ये नहीं समझा सकता मैं, लेकिन ये इसका की स्टेटमेंट है, और आप विश्वास मानो कि इसकी स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चन बन के आ जाता है। कई बार ऐसा होता है, आप सोचोगे अरे ये तो मैंने यहां लिखा हुआ और यही क्वेश्चन बन के आ गया, ऐसा है। जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, केशवानंद भारती का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। और क्यों है? क्योंकि ये शक्तियों का जो पृथक्करण सिद्धांत है, किसने दिया था? आई थिंक मॉन्टेस्क्यू या हॉब्स, इन दोनों में से किसी एक ने दिया था, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू ही है शायद। तो डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, उसको कहीं ना कहीं ब्रीच किया गया, ऐसा कुछ आलोचक जो है वो मानते हैं इन केशवानंद भारती केस वाया न्यायपालिका द्वारा। खैर, तो ये इसका की स्टेटमेंट था, ठीक है। अब कीवर्ड क्या होते हैं? जैसे मैं कीवर्ड के लिए एग्जांपल दूंगा, प्रीएम्बल का, उसमें न्याय की बात की गई है। तो न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 तरीके के न्याय की बात की गई, ठीक है। तो ये इसके हो गए की वर्ड्स। ऐसे ही स्वतंत्रता की बात की गई। स्वतंत्रता क्या है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, ये पूछा भी था पिछली बार, तो डायरेक्टली पूछ ही लिया गया कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता से पहले लगे हुए जो विशेषण है वो सब बताओ, ऐसा कुछ थे, 4, 5, 6 हैं आई थिंक। तो वो सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। न्याय हो गई, स्वतंत्रता हो गई, समानता है, तो दो टाइप की, अवसर की और किसी और चीज की समानता, तो ये आपको पता होना चाहिए। समता और समानता में अंतर पता होना चाहिए। इन्हें कहते हैं कीवर्ड्स, इक्वालिटी और इक्विटी, ठीक है, ये बात समझ रहे हो। और अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, इकोनॉमिक्स में हो गया रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इकोनॉमिक्स में एक सिंगल शब्द बहुत लिमिटेड होगा कि उसमें आपका कीवर्ड ही रहे,
ठीक है, हो सकता है कुछ लोग कहो सर की फ्रेज और कीवर्ड में कभी कभी 3-4 वर्ड्स मिला के भी उसको भी कीवर्ड बोला जाता है। अब उसमें और की फ्रेज में कंफ्यूज मत होना, लेकिन आई होप मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो आपके समझ में आ रहा होगा। ऐसे सब्जेक्ट जहां कोई एक पर्टिकुलर एक शब्द ही नहीं मिल रहा तो वहां के की फ्रेज और की स्टेटमेंट पे फोकस करना। ऐसे शब्द जहां की स्टेटमेंट नहीं मिल रहे तो वहां की फ्रेजेस और की वर्ड्स पे फोकस करो। ऐसे सब्जेक्ट जहां की फ्रेजेस नहीं मिल रहे तो की वर्ड और की सेंटेंस पे फोकस करो। लेकिन अब पेन और कॉपी चलाना शुरू करो। फोकस किसी पे भी करो, लेकिन उस फोकस को कॉपी में कन्वर्ट करो। अगर कॉपी में कन्वर्ट नहीं करोगे तो लास्ट के 15 दिन बहुत बेचैन रहोगे। मैं अभी सलाह दे रहा हूं, मेरे को पता है, क्योंकि लास्ट के 15 दिन दिमाग यही चलेगा कि अरे यार इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, अरे यार वो लक्ष्मीकांत भी देखनी है, अरे यार वो पब्बैट की वो बुक भी देखनी है, नहीं देखनी होगी। अगर ये काम कर लोगे तो लास्ट समय में जो बेचैनी आएगी उससे बच जाओगे और बेहतर लिख के आओगे, बेहतर पॉइंट वाइज लिख के आओगे, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिख के आ पाओगे। और सबसे बड़ी बात, सब्जेक्ट की जो डिमांड होती है ना वो दे के आओगे। अगर ये कीवर्ड, की फ्रेज और की सेंटेंसेस नहीं लिख के आओगे तो कहीं ना कहीं अपनी भाषा लिख के आओगे। मैं ही नहीं कह रहा अपनी भाषा लिखना बुरा है, लेकिन हर व्यक्ति हर सब्जेक्ट की जो भाव होते हैं ना, भावना, वो नहीं समझ पाता। इसीलिए कह रहा हूं कि अभी जब नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ उन भावनाओं को भी लिखते जाओ, उतारते जाओ, और अपने आप चीजें बेहतर और सही हो जाएंगी। विश्वास मानो, ऐसा तो लग रहा हो कि सर ऐसे कैसे हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल और किसी चीज का एग्जाम्पल लूं, जैसे मान लो कि नहीं चलो आज की कोई न्यूज है, कल की कोई न्यूज है, जैसे कोविड-19 ही अपन बात ले लेते हैं। ठीक है, कोविड-19 जो वायरस है, साइंस की बात ले लेते हैं, साइंस में ले लेते हैं। कोविड-19 ये वायरस है, पहला इसका कीवर्ड है। ठीक है, कौन सा वाला वायरस है, सेकंड कीवर्ड। थर्ड है डीएनए या आरएनएस कौन सा बेस्ड है। ठीक है, कॉमा कॉमा लगाते रखते रहो। और मैं एक चीज और बता रहा हूं, किसी भी टॉपिक के कीवर्ड, की फ्रेज और की सेंटेंस मिला के 5 या 6 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए का मतलब नहीं ही होनी चाहिए। जैसे ही वो बढ़ रहा है उससे, इसका मतलब आप समझो कि आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? एक्स्ट्रा लिख रहे हो। और एक्स्ट्रा लिखोगे तो मैं बता दूं, एक्स्ट्रा याद नहीं रहता है। का, की, के, है, तुम, तथा, और ये सब हटाओ। इन सबको, जितने भी कनेक्टिंग वर्ड्स है, ग्रामर का पार्ट है, हटाओ, कॉमा लगा लगा के लिखो। मेरी आंसर है, मेरी जो कॉपीज थी, हाँ अच्छा एक कॉपी डिमांड और आ रही है, मैंने RTI अभी तक लगाया नहीं है, लगा दूंगा मैं जैसे ही कॉपीज आती हैं। आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। और आज मैं अपनी वो जो टेस्ट सीरीज की जो कॉपी है स्प्रिंग बोर्ड वाली, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, सो डोंट वरी, वो मैं आज शेयर कर दूंगा। ठीक है, हाँ तो अपन चल रहे थे कि वो ज्यादा लंबा जब लिखोगे तो वो आपको याद ही नहीं रहेगा। छोटा करो उसको, जितना छोटा कर सकते हो। भाई बच्चे थोड़ी हो 5 साल का कि जिसे याद लिखाना है कि भाई मैं अपने पेन से लिख रहा हूं। से तुम्हें यहां थोड़ी समझाना पड़ेगा कि से भी लिखना है, तुम्हें पता है ना से कहां लिखना है। तो वहां पे तो कॉमा लगा लगा के लिख दो ना कीवर्ड्स और की फ्रेजेस। अपने आप वहां सेंटेंस फॉर्मेशन तो वहां कर लोगे। सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ी तुम्हें सिखाया जाएगा वहां पे, तो तुम्हें आता है। तो जो चीज तुम्हें आती है उसको क्यों लिख रहे हो भाई नोट्स में? ये समझा रहा हूं मैं। नोट्स में वो कभी नहीं लिखना जो तुम्हें आता है। नोट्स में वो 2 चीजें मैं बार बार कहता हूं, वो 2 चीजें लिखी जाती है। एक तो पहली जो तुम्हें नहीं आती है, एक वो चीज जो तुम्हें जरूर से ही उसमें लिखने आनी है। जैसे DS वाधवा केस, कमेंट बॉक्स में बताना DS वाधवा केस किस चीज से रिलेटेड है। अगर उस पर्टिकुलर चीज पे क्वेश्चन आता है तो आप वो केस जरूर से लिख के आओगे ही। मेनका गांधी जो केस है, अब वो किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर वो चीज आती है तो वो लिख के आओगे ही आओगे। 498 सेक्शन जो है उससे रिलेटेड अभी एक लेटेस्ट इस 4-5 सालों में कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस आया जिसमें डेफिनेशन बदली गई, मेल से एडल्ट किया गया उसे। तो वो केस का नाम तुम्हें पता होना चाहिए। जब भी लॉ में वो चीज आए या फिर पॉलिटी पब्लिक में वो चीज आए तो उस केस का नाम वहां लिख के आओ। ये नोट्स में लिखा जाता है। या UN की कोई रिपोर्ट आई है, UN की कोई डेफिनेशन आई है, ठीक है, या फिर यूनेस्को की, यूनिसेफ की कोई डेफिनेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कोई डेफिनेशन है, IMF की, WHO की कोई डेफिनेशन है, WHO की कोई रिकमेंडेशन है, ये नोट्स में लिखे जाते हैं कि हाँ ये मैं लिखूंगा। और किसकी सहायता से? मैं तो ये दिखाता हूँ, ये लगाओ ना, ये खरीद के दुनिया भर ले आएगी। और मैं तो बताऊं, ये नहीं रखता तो पता क्या करता, व्हाइट पेपर अब जो मेरे पास थे उनको फाड़ के रख लेता था और गोंद लगा के चिपका देता। जरूरी थोड़ी खरीदना,
बोले सर पैसे नहीं है, मत, कोई बात नहीं, मत लाओ, कागज पेन कॉपी वाला कागज तो है, उसके साथ तो ऐसा कर सकते हो, हल्का से गमी वही तो लाना है, ग्लू गम लाके चिपका लो। जरूरी थोड़ी इसमें स्टिकी नोट्स के पैसे खर्च करना। जहां चाह वहां राह, रास्ते निकलते हैं अगर ढूंढे जाएं, और जो चाहने पे रास्ता निकाल लेते हैं वो ही लक्ष्य की तरफ पहुंचते हैं, ध्यान रखना। तो आप निर्धारित कर लो कि आपको लक्ष्य पे पहुंचना है या रास्ता ही ढूंढते रहना है, या फिर खड़े रहना है कि कोई हमें रास्ता ला के दिखा दे और हम उस रास्ते पे चल लें। जिसे सर्वोच्च शिखर पे पहुंचना होता है ना, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ के उस शिखर पर पहुंच ही जाता है। और शिखर पर पहुंचने के लिए प्राण देने पड़ते हैं, ये सत्य बात है। प्राण चाहे वास्तविक रूप से दिए जाएं या फिर हिम्मत के साथ दिए जाएं, ये आपका कॉल है, लेकिन देने जरूर पड़ेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया से पढ़ाई करो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।